हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आ गई है लास्ट वोटिंग लिस्ट और आप सबको पता है कि घर में 7 लोग नॉमिनेटेड हैं। इतने दिनों से 7 लोग नॉमिनेटेड हैं, उसमें से एक जाने वाली मिड वीक विक्सन होने वाला है। एलिस जाने वाली है पूरे सोशल मीडिया पे पूरा छाया हुआ है। मुझे भी लग रहा था कि मिड वीक विक्सन होने वाला है, लेकिन हुआ नहीं। तो अब नहीं हुआ तो कब? कल तो वही है, वीकेंड का वार ही है। तो मुझे लगता है नहीं होने वाला है मिड विक्सन, क्योंकि अगर करते तो फिर एलिश जाती, और वैसे भी एलिश का ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि नंबर 1 पे है विवियन डिशेना, नंबर 2 पे है करणवीर मेहरा, नंबर 3 पे है दिग्विजय राठी, नंबर 4 पे है अविनाश, नंबर 5 पे है पांडे यानी चाहत पांडे, नंबर 6 पे कशिश और नंबर 7 पे है एलिस। तो ये है रैंकिंग, जो कि अब बदलने वाला नहीं है, क्योंकि बंद कल तो सुबह बंद ही नहीं हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता काफ़ी चेंज होने वाला है इसमें। जिसका जितने नंबर पे है वैसे ही रहने वाला है। लेकिन देखा जाए तो इस वीक जाएगा कौन? तो जो कशिश है और एलिश है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा डेंजर सिचुएशन में है। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत का फ़र्क है, और कशिश थोड़ी सी ऊपर है एंड एलिश थोड़ी नीचे है, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई भी जा सकता है देखा जाए तो। लेकिन जो घर के लोग हैं, जो समीकरण बनाए हुए हैं, मतलब बना हुआ है एक तरह से देखा जाए घर में समीकरण, तो उनका मानना ये है कि इन दोनों लड़कियों में से कोई जा सकता है, चाहत और कशिश। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इनका तो घर में तो कोई है नहीं, तो बाहर इनका कौन होगा? कोई नहीं होगा, इनको कोई पसंद नहीं कर रहा होगा लड़कियों को, तो इन्हीं में से दोनों में से कोई जाएगा। बट ऐसा नहीं है, जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। इन पे ये बातें जो शूट कर रही है, ये जैसे सोच रहे हैं कि कोई समझ मतलब कोई भी नहीं इनको सपोर्ट कर रहा होगा चाहत को, तो उनको गलत फहमी है। क्योंकि देखिए कितना बुद्धू है, जब से आई है चाहत हर वीक नॉमिनेट होती है। आई थिंक 2 बार नॉमिनेट नहीं हुई है, बाकी हर वीक नॉमिनेट होती है, फिर भी बचती है। तो इतना तो समझ आना ही चाहिए ना कि हर बार बच रही है तो वोटिंग है तभी तो बच रही है। बाकी सारे तो निकलते जा रहे धीरे धीरे, तो वोटिंग है तभी ना कहीं ये बच रही है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी ऐसे बातें करना कि इसका तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो कौन ही वोट कर रहा होगा, ये पक्का जाएगी, तो ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाली बातें लगती है। लेकिन अगर क्या होगा जब उन्हीं के ग्रुप में से जाए एलिश निकले, तब क्या रिएक्शन होगा इन चारों का देखने का। मतलब कि उनके ऊपर तो बादल फट जाएंगे, जमीन फट जाएगी। मतलब कि उनको वो अपने आप को चारों ना टॉप 4 समझ के बैठे हुए हैं घर में। उनके दिमाग में है कि हम ही हैं जो टॉप 4 है, हम ही चारों में से कोई विनर बनने वाला है, और कोई बस तो ऐसे नल्ले हैं, ऐसे ही आए हैं जैसे कि वो बोलते हुए दिखते हैं, उनकी बातों से ऐसे लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर बिग बॉस चाहेंगे तो निकाल ही देंगे, क्योंकि वोटिंग में दोनों कन्याएं ही फंसी हैं, कशिश और एलिश। तो एलिश से अगर बिग बॉस ने दिग्विजय के हाथ में यानी टाइम गॉड के हाथ में दिया दोनों में से किसी एक को इविक्शन करने का, तो वो किसका करेगा? मुझे लगता है वो कशिश का ही करेगा, क्योंकि एलिश से ज़्यादा उसको कोई दिक्कत है नहीं, और कशिश से पुराना हिसाब बराबर करना है। तो अगर उसके हाथ में गया तो वो डेफिनेटली कशिश को निकालेगा। अगर बिग बॉस ने वोटिंग के मामले वोट से निकाला तो एलिश जाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि एलिश को निकालने वाले हैं, क्योंकि एलिश निकल जाएगी तो जो उनकी लाडली है ईशा, उसका क्या होगा? उसका तो किसी के साथ बात ही नहीं होती, सिर्फ उसी के साथ बात होती है, एक दूसरे के पास बैठी रहती हैं, चुगलियाँ करती रहती हैं, ये वो एलिश वो तो ईशा वो, ऐसे करके दोनों आपस में ही उनको किसी ईशा तो किसी और से बात ही नहीं करती। तो वो अगर राजकुमारी बनाया हुआ है जब बिग बॉस ने उसको, तो साथ में दासी भी तो देनी पड़ेगी ना उसके केयर करने के लिए। अगर दासी नहीं रहेगी तो फिर राजकुमारी का क्या होगा? तो शायद ये बात सोच के जो बिग बॉस हैं वो एलिश को ना निकाले, वहाँ पे कशिश को निकाल दें। बट देखते हैं, अगर वोट से देखा जाए तो एलिश ही जा रही है, अगर डबल इविक्शन हुआ तो दोनों कन्याएं जा रही हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या लगता है कौन जाना चाहिए आपके हिसाब से? किसका गेम सबसे वीक है? कमेंट करके बताइए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।